प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनकी राजधानी अवंती थी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दिन रात उनके स्मरण में लीन रहते थे। एक दिन उनके दरबार में कुछ महर्षि पधारे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, उड़ीसा प्रदेश में भगवान विष्णु अपने एक अद्भुत भाव रूप में विराजमान हैं, जिन्हें नील माधव के नाम से पूजा जाता है। परंतु वह नील माधव कहाँ हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपको उनका पता लगाना ही होगा। राजा इंद्रद्युम्न का हृदय यह सुनकर व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने राजा पंडित के पुत्र विद्वान और बुद्धिमान विद्यापति को बुलाया और नील माधव के दर्शन तथा उनके स्थान की खोज का दायित्व सौंप दिया। विद्यापति ने आज्ञा स्वीकार की और एक लंबी कठिन यात्रा पर निकल पड़े। अनेक दिनों की यात्रा और गुप्तचरों की सहायता से उन्होंने यह जानकारी प्राप्त की कि सबर जाति के मुखिया विश्वासु एक गुप्त स्थान पर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे विश्वासु, कृपा करके मुझे नील माधव के दर्शन करा दीजिए और उनका स्थान भी दिखा दीजिए। परंतु विश्वासु ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति वहां से लौट तो गए, परंतु उस क्षेत्र को छोड़ा नहीं। वे वहीं ठहर गए। कुछ ही दिनों में उनका प्रेम विश्वासु की पुत्री ललिता से हो गया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, क्या तुम अपने पिता से मेरे लिए नील माधव के दर्शन की प्रार्थना कर सकती हो? ललिता ने अपने पिता से आग्रह किया। बहुत सोच विचार के विश्वासु ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मैं विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उन्हें वहां ले जाऊंगा। और विद्यापति ने यह शर्त स्वीकार कर ली। परंतु विद्यापति अत्यंत चतुर थे। वे अपने साथ सरसों के कुछ दाने ले गए और गुप्त गुफा की ओर जाते समय पूरे रास्ते सरसों के दाने बिखेरते गए। गुफा में नील माधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर वे मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ समय बाद जब सरसों के दाने उग आए तो विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बता दिया और उन्हें उस स्थान पर ले गए। राजा ने नील माधव के दर्शन किए और अपार आनंद से भर गए। एक दिन भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए और कहा, हे राजन, मेरा निवास अब समुद्र के तट पर होगा। वहां मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करो। कल समुद्र से एक लकड़ी का लट्ठा आएगा, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करो। अगले दिन समुद्र से एक विशाल लकड़ी का लट्ठा प्राप्त हुआ, परंतु कोई भी उसे उठा नहीं सका। राजा के गुरु ने कहा, राजन, आपने विश्वासु के साथ अन्याय किया है। अब यह लट्ठा वही उठा सकता है। राजा ने क्षमा मांगते हुए विश्वासु से प्रार्थना की। भगवान की इच्छा जानकर विश्वासु ने उस लट्ठे को उठा लिया। विश्वासु इस बात से काफी दुखी था कि राजा ने उसके विग्रह को ले लिया था, परंतु अब उसे लगा कि भगवान विष्णु भी यही चाहते हैं। परंतु समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पा रहा था। उसी रात भगवान विष्णु फिर से राजा के स्वप्न में आए और बोले, कल देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में आएंगे, वही मेरी मूर्तियां बनाएंगे। अगले दिन एक वृद्ध शिल्पकार आया। वह स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों में तीनों मूर्तियां बना दूंगा, परंतु शर्त यह है कि मैं बंद कक्ष में अकेले काम करूंगा। यदि कार्य पूर्ण होने से पहले किसी ने भी द्वार खोला तो मैं अधूरा कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। कक्ष के भीतर से छेनी हथौड़ों की आवाजें आती रहती। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए थे। 15 दिनों के बाद एक दिन रानी गुंडिचा उस द्वार के बाहर खड़ी थी और चिंतित हो उठी, क्योंकि अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने राजा से कहा, कहीं वृद्ध बाबा को कुछ हो तो नहीं गया? राजा जानते थे कि द्वार नहीं खोलना चाहिए, परंतु रानी के आग्रह पर द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। कक्ष के भीतर कोई नहीं था। विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे और पीछे 3 अधूरी बनी मूर्तियां छोड़ गए थे। राजा इंद्रद्युम्न को गहरा पश्चाताप हुआ, परंतु उन्होंने इसे ही प्रभु की इच्छा मानकर उन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी वही मूर्तियां जगन्नाथपुरी में विराजमान है, जहां भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान का स्वरूप उनकी लीला है और उनकी इच्छा के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है।
जय जगन्नाथ।